कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को जमकर फटकार लगाई और सबसे बड़ी अदालत ने पुलिस की लापरवाही। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। पर सवाल उठाए। इसी बीच आरोपी संजय रॉय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई ताबड़तोड़ सवाल कर रही है। इन सबके बीच अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज पर 9 अगस्त की पूरी टाइमलाइन। पुलिस को 40 मिनट देरी से पहला कॉल गया। वारदात पता चलने के 40 मिनट के बाद जानकारी दी गई। सुबह 9:30 बजे अस्पताल को वारदात का पता चला। सुबह 10:10 पर पुलिस को जानकारी दी गई है। और वारदात वाले दिन क्या हुआ था, पूरी जानकारी विस्तार से आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। 9 अगस्त की पूरी टाइमलाइन 9:30 बजे साथी डॉक्टर ने सेमिनार हॉल में पीड़िता को अचेत अवस्था में देखा। यह सुबह 9:30 बजे की बात है। 10:10 पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी, यानी लगभग 40 मिनट का वक्त इस बीच में गुजर गया। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी और 10:30 बजे यानी इसके 20 मिनट के बाद, जानकारी देने के 20 मिनट के बाद पुलिसकर्मी हॉस्पिटल पहुंचे। तो 9 अगस्त की पूरी टाइमलाइन 10:52 का वक्त जब अस्पताल ने परिवार को इस बारे में जानकारी दी, तो परिवार को जानकारी देने में बहुत ज्यादा वक्त लगा और सुबह 11 बजे पुलिस के जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। और 12:25 का वक्त बताया जाता है जब पुलिस का साइंटिफिक विभाग मौके पर पहुंचा तमाम सबूत जमा करने के लिए। और 12:44 यानी लगभग 12:45 बजे के आसपास की बात है जब डॉक्टर्स ने पीड़िता को मृत घोषित किया। और 1 बजे एफएसएल की टीम और पीड़ित परिवार अस्पताल पहुंचे। एफएसएल की टीम भी 1 बजे पहुंची, परिवार के लोग भी तब पहुंचे। शाम 6:10 का वक्त जब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया गया। ये पूरी टाइमलाइन आपके सामने है। और रात में 12:15 बजे लेडी डॉक्टर के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। तो आप सोच रहे हैं, सुबह से लेकर रात के लगभग 12 बजे का वक्त, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे अपने सहयोगी मनोज वर्मा से, और रविकांत भी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मनोज, ये जो टाइमलाइन सामने आ रही है, इसमें एक चीज जो मोटे तौर पर दिख रही है कि वक्त बहुत ज्यादा लगा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में। सुबह की घटना 9:30 बताया जाता है जब इसे अचेत अवस्था में देखा गया पीड़िता को, और रात में 12:15 बजे जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए अखिलेश, सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में ही पुलिस को वक्त नहीं लगा, बल्कि पुलिस वहां पर भी लेट से पहुंची। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की टीम थी कोलकाता पुलिस की, वो भी काफ़ी देर से वहां पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े सवाल जो हैं वो कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर यहाँ खड़े होते हैं। और यही वजह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी और यही पूछा था कि आखिरकार इतना वक्त एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगा, क्योंकि जब ये साफ हो चुका था कि कत्ल किया गया है। क्योंकि शुरुआत में जब पहली जानकारी डॉक्टर ने पुलिस को दी थी, तब ये बताया था कि अचेत अवस्था में जो महिला डॉक्टर है वहां पर पड़ी हुई है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब जांच की गई, तब ये साफ हो गया था कि उनकी मौत हो चुकी है और ये कत्ल का मामला है। तो एफआईआर दर्ज करने में कोलकाता पुलिस ने इतना समय क्यों लगाया? यही वजह है कि जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, उससे लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और 7 दिन में करीब 88 घंटे से ज्यादा की पूछताछ संदीप घोष से हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई को ऐसा लगता है कि संदीप घोष कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं। यही वजह है कि कल सीबीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और संदीप घोष के अलावा 4 और जो डॉक्टर्स जो पीड़िता के साथ उस रात मौजूद थे, जिन्होंने डिनर किया था, उनके पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की और पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत जो है वो सीबीआई को मिल भी गई है। अब ये देखना होगा कि क्या आज वो पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर आज फिर से संदीप घोष को एक बार और पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम बुलाने वाली है। ठीक है मनोज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। तो कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिल गई है। सियालदह कोर्ट से मिली है पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी। 4 जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनका भी ये पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। ये वो डॉक्टर हैं जो आखिरी वक्त में पीड़िता के साथ थे। उसके साथ बताया जाता है इन्होंने डिनर भी किया था, इनकी बातचीत हुई थी। तो इनकी कई बातों के आधार पर बहुत कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मंजूरी है और 4 ये जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीधे मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं रविकांत के पास। रविकांत, लगातार इस खबर से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियां दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। एक तो ये पहले बताइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी और उससे क्या मदद मिल सकती है जांच एजेंसी को? देखिए, अभी तक
जो बयान दिए हैं संदीप घोष ने और संजय रॉय ने, उनको लगातार जो सीबीआई की टीम है उसके गले नहीं उतर रहे हैं उनके बयान, क्योंकि वो बयान बाकी जो अन्य साक्ष्य हैं उससे मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना ज़रूरी है कि जो बातें उन्होंने कही हैं या लगातार कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। इन लोगों के बयान भी एक ही मुद्दे पर, एक ही प्रश्न पर अलग अलग समय पर अलग अलग आए हैं। इसलिए भी ये सीबीआई को शक हो रहा है कि कोई एक बड़ा राज है जो कम से कम संदीप घोष छुपा रहे हैं। तो इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसमें जब फिर से वही सारे प्रश्न दोहराए जाएंगे तब इनकी जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो दर्ज किए जाएंगे अलग अलग मशीनों पर। इनका जब ये कोई जवाब दे रहे होंगे तो इनका हार्ट रेट उस समय चेक किया जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो चेक किया जाएगा, बॉडी सिस्टम चेक किए जाएंगे, हर जो पैरामीटर है वो चेक किया जाएगा। लगातार ये मशीनों पे होंगे। इससे ये पता लगेगा कि बात करते समय कहीं इनकी हार्ट बीट ज़्यादा तो नहीं हो गई है, वहाँ पर ये झूठ बोल रहे हैं ऐसा माना जा सकता है। बीपी अगर बढ़ गया है तो ये माना जा सकता है कि उसको कुछ इससे सुराग मिल सकते हैं। कोर्ट में दरअसल ये एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो जांच बढ़ रही है उसके तहकीकात में थोड़ी मदद इससे मिल सकती है जांच एजेंसी को। कोलकाता केस में संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने अब तक 88 घंटे पूछताछ की है। कल संदीप घोष से 13 घंटे पूछताछ हो गई। आज भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ संभव है। मनोज वर्मा मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। मनोज, जिस तरीके से संदीप से पूछताछ हो रही है, इतनी लंबी पूछताछ, मैराथन पूछताछ, इससे यही लग रहा है कि इस मामले का ये कहीं किंगपिन तो नहीं है, अहम किरदार तो नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और सीबीआई को कहीं ना कहीं यही लगता है, जो हमारी सूत्रों से बातचीत हुई है, कि संदीप घोष इस मामले में कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं और इसी वजह से लगातार संदीप घोष को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरत भी सीबीआई को इसलिए पड़ रही है कि सीबीआई ये जानना चाहती है कि ऐसे कौन से राज हैं जो संदीप घोष सीबीआई को नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उनके लगातार दिए गए बयानों में बार बार विरोधाभास पाया जा रहा है। यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जिसकी भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है उसकी भी कंसर्न यानी कि उसकी भी मर्जी जरूरी होती है। तो यानी कि संदीप घोष ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। इसके अलावा जो 4 डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी रजामंदी दे दी है। तो अब ये देखना होगा कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट आज ही शुरू होता है या फिर ये बाद में शुरू होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट हालांकि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए कोई सबूत मिलते हैं या फिर कोई और अधिक जानकारी मिलती है केस को सुलझाने में, तब ये कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता है। तो अब यही देखना होगा कि सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट कब करती है या और जो 4 डॉक्टर्स हैं उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कब होगा, क्योंकि संदीप घोष से जिस तरीके से लगातार मैराथन पूछताछ हो रही है तो सीबीआई को यही शक है कि संदीप घोष कोई बहुत बड़ा राज है जो सीबीआई से छिपा रहे हैं। बिल्कुल, वो राज क्या है यही तो बड़ा सवाल है। कोलकाता कांड के बाद अब ममता बनर्जी की मोदी को चिट्ठी की सूचना है। देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। रेप के खिलाफ सख्त कानून बने, ये कहना ममता बनर्जी का। देश में हर दिन करीब 90 बलात्कार की घटनाएं, ये कहते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सीधे मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं। रविकांत मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और रविकांत, देखिए, ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते इतनी बड़ी घटना वहां पर घट जाती है, पुलिस प्रशासन की नाकामी सामने आ रही है और अब ममता बनर्जी इस तरीके से चिट्ठी लिख रही है प्रधानमंत्री को। क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट ना माना जाए? अखिलेश, ये लगातार जो ममता बनर्जी बैकफुट पर जा रही थी पॉलिटिकली, तो अब वो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे राजनीतिक रूप से वो सही साबित हो सके, जो उनका मैसेज है जनता में वो सही जा सके। क्योंकि इस आरजी कर मामले में ममता बनर्जी के सिस्टम की लापरवाही जग जाहिर है। हर लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी ने किन किन जगहों पर लापरवाही की है। खास बात यह है कि खुद ममता बनर्जी पुलिस मंत्री हैं, खुद ममता बनर्जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और दोनों ही स्तरों पर घोर लापरवाही हुई है। ऐसे में सीधा जो आरोप है एक तरीके से वो प्रशासनिक रूप से फेल्योर का आरोप वो ममता बनर्जी के ऊपर सीधे आ रहा है, क्योंकि दो मामलों की मंत्री भी वो हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, तमाम रैलियां कर चुकी है, 5 दिन का कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर लेकर के एक प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए जरूरी हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे उनका मैसेजिंग ठीक हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये मैसेजिंग का मामला है। प्रधानमंत्री फजीहत से बचने की उनकी कोशिश नजर आ रही है, इस तरीके का पॉलिटिकल स्टंट।
शुक्रिया रविकांत आपका, और मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनोज, आपका भी धन्यवाद। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए।